वो हृदय तक पहुंच जाता है, वो हृदय में चोट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में सत्य समाया हुआ है। तो वो विचारक कहता है कि कोई विचार जब आपके हृदय से वाणी के द्वारा तीसरे दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचता है, तो सर्वप्रथम तो आपने ही फेर बदल कर दिया। जो भाव हृदय में उठा, आपने उसके शब्द बदल दिए। बुद्धि का उपयोग करते हैं ना हम, शब्द बदल देते हैं, शब्द बदल दिए। पहला बदलाव आपने किया। दूसरा बदलाव वो जो सामने सुनने वाला है वो कर देगा। वो वही सुनेगा जो उसको सुनना होगा। आप जो कहोगे वो थोड़ी सुनेगा। वो कोई नहीं सुनता जो आप कहते हो। आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, वो वही समझता है जो वो समझना चाहता है, जो उसके हृदय में पहले से होता है। हम चीजों को कैसे सोचते हैं? हम चीजों को सोचते हैं, हमारी उनके पीछे ना धारणाएं होती है, हमारे अपने विचार होते हैं, अच्छा बुरा, पक्ष विपक्ष। हम कई चीजें पहले से सोच कर रखते हैं। हमारे कई चीजों को लेके कई भय होते हैं, कई आशंकाएं होती है, कई आकांक्षाएं होती है। तो हमारे विचार उनसे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं तो क्या होता है? सत्य हम तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी धारणाएं दीवार बनकर के बीच में खड़ी होती है। हमारी अपनी ही सोच हमारे बीच में खड़ी होती है, वही हम तक सत्य को नहीं पहुंचने देती। जैसे कि पर्दा होता है, बाहर बहुत रोशनी है, हमने पर्दा लगा दिया, इधर कम हो गई। वही सिद्धांत हमारे विचारों पर भी लागू होता है। और जब वही विचार आपके हृदय तक पहुंचता और वो सोचता है, तो फिर वो कुछ और ही हो जाता है। तो जब बात पैदा होती है तो वो कुछ और होती है, जब कही जाती है तो वो कुछ और हो जाती है, और जब समझी जाती है तो कुछ और ही हो जाती है। ये तीसरा महीना हो गया। तब वो कुछ और ही अर्थ निकाले जाएंगे, उसके कुछ और ही तात्पर्य और ही तारतम्य उसके बिठा दिए जाएंगे। वो किसी और ही दिशा की ओर चली जाएगी। इसी को ही अज्ञान कहा है। इसी को ही अज्ञान कहा है चौथे श्लोक के अंदर में, कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। कि भागवत क्या करती है? वो जो अज्ञान रूपी जो आवरण है उसका विध्वंस करती है। कोटि सूर्य समप्रभ, एक सूर्य इतना उजाला देता है, यदि 1 करोड़ सूर्य एक साथ हो जाए तो क्या होगा? कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म और कृत्य भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञान का मतलब जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया। हम वेदों का श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ भगवान का हम जब सुन रहे हैं तो वेद मंत्रों को हम सुनते हैं। तो वेद जो शब्द बना वो विद से बनता है। विद का मतलब भी जानना होता है। विद का मतलब जानना ही होता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञे इति ज्ञाना, जो जाना जाए वो ज्ञान है, जो जान लिया गया वो ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? वो श्रीमद् भागवती ज्ञान है। मैं सोच रहा था पिछले कुछ समय से, जब कथा करते वक्त मेरे हृदय में एक विचार आता है कि किसी एक बिंदु को या किसी एक विषय को लेकर के कथा हो, तो आपके विषय में कोई एक चीज समझ में आ जाए। पूरी भागवत समझना तो बहुत, मैं कहूँ कि एक श्लोक भी जीवन में उतर जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। तो पूरी कथाओं को समझना और उतार लेना 7 दिन में संभव नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी और परीक्षित की जो कथा थी ना महाराज, वो अहरनिश थी। अहरनिश का मतलब होता है वो अखंड थी, वो दिन रात चल रही थी, 7 दिन और 7 रात। अब वो कथा आप 3 घंटे में सुनना चाहते हैं 7 दिन में, कुल मिला के 36 घंटे हुए, मतलब 24 घंटा और फिर 12 घंटे और ले लो एक दिन, यानी इतने समय में पूरी कथा सुननी है। संभव है? नहीं है ना। तो किसी एक विषय या एक बिंदु को ही समझा जा सकता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस कथा में क्या विषय लूं, क्या सब्जेक्ट लूं। तो कल जब व्यासपीठ पे आया तो मेरे हृदय में ऐसा विचार आया कि हम कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। तो मैं
बार बार मैं 2-3 सब्जेक्ट और विषयों के बारे में सोच रहा था कि इस कथा को कौन से विषय पे मैं डालूं। पहले विचार आया यज्ञ पे, फिर आया नारायण पे, फिर आया अंतिम विचार आया श्री, भागवत श्री। श्री का तात्पर्य हुआ लक्ष्मी। और भागवत के आरंभ में जो पहला शब्द आता है ना, वो आता है श्री मद। श्री मद की अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्याख्याएं करी है, बहुत अलग अलग व्याख्याएं करी है। अपने पास समय का बहुत अभाव रहना है तो मैं ज्यादा व्याख्याएं नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी एक व्याख्या देता हूं। श्री का मतलब लक्ष्मी, और जहां मद शब्द आता है, मद का मतलब होता है अहंकार वैसे, और वैसे मद का एक मतलब यह भी होता है कि कोई चीज जब वो सीमा से अति विशाल हो जाए तो उसे मद कहा जाता है। भागवत श्री का मद है। भागवत क्या है? श्री का मद, यानी लक्ष्मी का सबसे बड़ा प्रकटीकरण, लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसे साक्षात लक्ष्मी स्वरूप कहा गया। कहते हैं जब व्यास जी ने ग्रंथ की जब रचना करी तो ले जाके प्रभु को भेंट किया, प्रभु को भेंट किया तो माता जी ने कहा, अजी बोले भागवत तो ठीक है, मेरा नाम कहाँ है, मेरे बिना क्या करोगे? अजी बोले माता जी आपसे ही शुरुआत है, इसका नाम ही श्रीमद है, ये श्रीमद भागवत है। तो भागवत श्री, तो भागवत श्री क्या है? जो अज्ञान का विध्वंस करते, जिसे अज्ञान का विध्वंस हो जाए, जिसे अहंकार का, जिसे सांसारिक मद मोह और मात्सर्य का विध्वंस हो जाए। और भागवत में आकर के ही लक्ष्मी पूर्ण श्री रूप में घटित होती है। आपको पता है लक्ष्मी जी का मान क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का मान क्या है? उल्लू। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है सिर्फ रात में। तो जब लक्ष्मी जी अकेली आती है ना, तो आदमी ना उल्लू हो जाता है। आदमी क्या हो जाता है? उल्लू हो जाता है। उल्लू ऐसे हो जाता है कि उसको ना बस फिर वही वही दिखाई देता है, सामने क्या है उसको कोई दिखाई नहीं देता, वो अपने ही उजाले में रहता है। और जो अपने ही उजाले में रहता है उसके दो मतलब है, ज्ञानी और संत भी अपने प्रकाश में रहते हैं, आत्म प्रकाश में, लेकिन वो अलग प्रकाश है और ये अलग प्रकाश है। तो ये अलग तरह के उजाले में रहता है जिसमें दिखता कुछ नहीं है, ये भी एक उजाला है। आंखों पे अगर बहुत तेज रोशनी आपकी आंखों पे डाली जाए तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, बहुत तेज रोशनी। तो रोशनी अगर बहुत तेज हो तब भी दिखाई नहीं देता, और अगर रोशनी बहुत कम हो तब भी दिखाई नहीं देता। तो चीजों का क्या रहना, संतुलित और व्यवस्थित रहना आवश्यक होता है। तो क्या होता है, अकेली लक्ष्मी जी आती है ना तो आंखों पे क्या हो जाता है, रोशनी ज्यादा हो जाती है, और जब वो रोशनी ज्यादा हो जाती है तो महाराज दिखाई देना बंद हो जाता है और आदमी बन जाता है उल्लू। जब वो अपने ही लिए धन कमाता है। लक्ष्मी श्री कब बनती है? भगवान कहते हैं ना गीता में, भुंजन्ते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। अन्ना, भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए कमाता है, अपने लिए इकट्ठा करता है, अपने ही लिए भोगता है, खुद ही खाता है, तो कृष्ण कहते हैं भुंजन्ते ते तुगम पापा। देखो पापा शब्द आया है, आजकल पापा पिताजी को कहते हैं। आजकल पापा किसको कहते हैं? पिताजी को कहते हैं ना। यहाँ गीता में कहीं और ही अर्थ में पापा शब्द का प्रयोग किया गया है, भुंजन्ते ते तुगम पापा, यानी जो पाप को कमाता है, पाप को लाता है, पाप को पीसता और महाराज पाप को खाता है, उसको पापा कहते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है, भुंजन्ते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्।
जो ये 5 काम करता हो, कौन कौन से? खुद के लिए कमाता हो, खुद के लिए लाता हो, खुद ही खाता हो, अपने का ही ध्यान रखता हो, अपने पत्नी और बच्चों का, और जो अपने ही आत्मश्लाघा में पुष्ट रहता हो, उसको गीता पापा कहती है। वो सब पापा जी हैं। और यहाँ तो हम सभी, आप सब, मुझे तो क्षमा करें, आप सब किसी न किसी के पापा जी होंगे, है ना? तो मैं कहूंगा पिताजी रहे, पापा जी अपने को नहीं बनना। तो वो जो पापा का है वो उसके लिए का है। और जब आप उस धन का, जब आप उसे यज्ञ करते हैं, तीसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्य संभवा यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि अन्न से सृष्टि का पालन होता है, अन्न से सृष्टि का पालन होता है। और अन्न किससे होता है? वर्षा से पैदा होता है। पर्जन्यादन्य संभवा, वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा। और वर्षा किससे होती है? वर्षा होती है महाराज यज्ञ से। ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण कह रहे हैं गीता में। बहुत सारे शास्त्र होंगे, मैं सभी शास्त्रों के सारे प्रमाणों को मैं ये नहीं कहता कि सबको आप आंख बंद करके मान लें, लेकिन जब बात कृष्ण की आ रही और श्लोक 700 ही हो तो फिर मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं वर्षा होती है किससे? यज्ञ से। और संत यज्ञ किस लिए करते हैं? सृष्टि के कल्याण के लिए। लक्ष्मी नारायण यज्ञ किस लिए हो रहा है? कि इस धरा का कल्याण हो, लोगों के जीवन में समृद्धि आए, लोगों के जीवन में उत्थान आए, उन्नति आए, अवनति ना आए। कलयुग है, पापाचार है, अवनति आ रही है, अवनति ना आए, उन्नति आए, ये सोच करके यज्ञ किया जाता है। देवता मंत्रो अधीनो देवता, और ब्राह्मण अधीनो मंत्र। देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के आचार्यों के अधीन है। और यज्ञ मंत्रों से संपन्न किया जाता है। श्रुति और स्मृति का ज्ञान मंत्रों के द्वारा प्राप्त होता है। तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, और इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं, किंतु हृदयगत जीव के जो हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, जो अज्ञान व्याप्त है, उसे दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ नहीं है। उसे दूर करने के लिए श्रीमद् भागवती कथा ही समर्थ है। देखिए हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों से निर्मित होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में बिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति इस संसार को कहा गया है। और तुलसी रामायण में लिखते हैं क्षिति जल पावक गगन संविदा पंच रचितिये अधम शरीरा। और आप कर रहे यज्ञ, और यज्ञ क्या है? अग्नि। और अग्नि में जब आप यज्ञ कुंड में बैठे हैं ना, ये आपके शरीर का जो अग्नि तत्व है ना, शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। जब आप तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपके शरीर का जल तत्व शुद्ध होता है। कौन सा तत्व? जल तत्व। जब आप किसी पवित्र तीर्थ भूमि में, जब कोई ऐसा स्थान जो ऊंचाई पे हो और जब जहां तीव्र हवाओं का वातावरण हो और शुद्ध सात्विक तपस्थली का वन हो, वहां अगर आप साधना करते हैं तो शरीर का वायु तत्व शुद्ध होता है। और जब आप किसी पवित्र भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, जब कई बार शरीर पे आजकल तो मिट्टी लेप चल रहा है, आयुर्वेद में सब वापिस शुरू हो गए हैं। पंचकर्म जब लेप करवाते हैं मिट्टी का लेप करवाते हैं। तो जब त्वचा में, शरीर मिट्टी से निर्मित है, हाँ, तो ये जो मिट्टी से निर्मित शरीर है, जब इस
शरीर के पृथ्वी तत्व की शुद्धि करनी होती है, तो शुद्ध मिट्टी को लगा करके जब उस पर शयन करते हैं तो पृथ्वी तत्व शुद्ध होता है। और जब आप अग्नि में जब बैठते हैं अग्नि कुंड के ऊपर, तो महाराज आपके शरीर का अग्नि तत्व शुद्ध होता है। और जब अग्नि तत्व शुद्ध होता है तो हृदय से क्या होता है, अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान के अंधकार का विध्वंस होता है। और भागवत, यही भागवत श्री है। अज्ञान के अंधकार का विध्वंस हो जाना ही भागवत की सबसे बड़ी श्री है, यही भागवत की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं सब कुछ सुलभ है, किंतु चिंतामणिर्लोक सुखम शुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि जिस प्रकार चिंतामणि के प्राप्त होने पर सारे दुखों का नाश हो जाता है और स्वर्ग की भी संपदा प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रियच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो भागवती कथा है, ये जो श्री कथा है, ये वैकुंठ में योगियों को भी दुर्लभ है, उनको वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती। प्रियच्छति गुरु प्रीतो, ये गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में प्राप्त होती है। गीताकार कहते हैं श्रद्धया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंस्ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना। कि श्रद्धा पूर्वक ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनको नमन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे अनुमति लेकर के उनसे भगवद विषयक प्रश्न पूछे जाए। क्या पूछे जाए? भगवद विषयक प्रश्न पूछे जाए। प्रियच्छति गुरु प्रीतो, और जब गुरु से प्रेम होगा, जब उनके चरणों में आपका समर्पण होगा साहिब, जब लगाव होगा, तब योगियों को भी दुर्लभ ये जो कथा है ना, ये जीवन में प्राप्त होगी। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो महाराज संतों के आशीर्वाद से हम सबको सुलभ हुई है। ये संतों की कृपा कि हमें ये कथा और ये यज्ञ का सानिध्य, कहते हैं यज्ञ भगवान के सानिध्य में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं ना, वो सहस्त्र गुना होकर के प्राप्त होते हैं। कितने गुना? सहस्त्र गुना, 1000 गुना। 1000 कथाओं को सुनने का बाहर जो लाभ मिलेगा ना, वो यहाँ एक कथा में मिलेगा। और आप बाहर जो 1000 जगह आप जो कृत्य और कर्म करते हैं ना, दान दक्षिणा उपाय धर्म यज्ञ सेवा जो भी करते हैं, उन सब का 1000 गुना फलित यहां प्राप्त होगा। ये मैं आपको ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं, ये शास्त्र प्रमाण है। ये शास्त्र कहता है इस बात को कि यज्ञ नारायण के सानिध्य में, जहां देवताओं के श्री मंदिर का सानिध्य हो, जहां संतों का सानिध्य हो, और फिर यज्ञ भगवान हो, और फिर श्रीमद् भागवत हो, तो अनंतादि अनंत, श्रुतिकार कहता है अनंतादि अनंत, इतना अनंत कि उसे नापा नहीं जा सकता महाराज, इतना ज्यादा फलित प्राप्त होता है। तो ऐसा अवसर आपको मिला है, बस किसी की धक्का मुक्की मत करना, किसी की बुराई मत करना, और किसी का बुरा मत सोचना। क्योंकि आप यहाँ बैठे हो ना यज्ञ भगवान के यहाँ, तो एक बात बता दूं, आज्ञा चक्र सक्रिय है, छठा चक्र अपने आप सक्रिय है, और जो सोच लोगे ना वो हो भी जाएगा। इसलिए बुरा मत सोचना, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए, क्योंकि सामने वाले का तो बाद में होगा, थोड़ा बहुत तो पहले खुद का ही हो जाएगा। जब आप किसी को मारने की सोचते हो, या आप जब किसी को मारते हो, तो एक नहीं मरता, 2 लोग मरते हैं। मारने वाला पहले मर जाता है, मारने वाला पहले मर जाता है, तभी तो मार पाता, वरना मार कैसे पाएगा। इसलिए भागवतकार कहते हैं सावधान तया श्रृणु,
कथा सुने मगर कैसे, सावधान होकर के, बिल्कुल सावधान होकर के, मन को एकाग्र करके, हृदय को एकाग्र करके। बैठे तो यहाँ है और ध्यान जा रहा है दुकान के अंदर में, बैठे तो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं ओम स्वाहा, और दिमाग जा रहा है कि आज बा फलानी पूजे एक लीजे, क्यों काम करे ओला, कौन करे ओला, सब बिखरड़ा ही पड़ा ओला बोले। बैठा तो यज्ञ में जा ध्यान जा रही जो दुकान पर छोरा क्यों करया भी जाए, वो फलाणु ग्राहक आवड़ो जो, वो आहार क्यों देर गयो, कौन देर गयो, महाराज कोई समाचार फिर कौन है। तो ऐसा नहीं करना। बोले माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो चौं और फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला हाथ में फिर रही है, बोले राम 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 राम, वो लगी जा रही है 160 की स्पीड से, खींच रहे हो पता नहीं। बोले तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, भागम भाग मची है माला में, है ना। और कह रहे महाराज हम भजन करते हैं, हम माला फेरते हैं। अरे कितनी देर शांति से, एक नाम पर्याप्त होता है महाराज, एक नाम, एक नाम। अभी पिछले कुछ समय पहले की घटना है, मेरे को नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, महाराष्ट्र की घटना है, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे, लेकिन महाराज वो कभी मंदिर नहीं जाते थे। व्याकरण के विद्वान थे और कभी मंदिर नहीं जाते। उनके पिताजी उनसे कहते, अरे भैया कभी मंदिर मंदिर चला जाएगा, तो वो क्या कहते थे, एक फिक्स बात थी, बोले मैं जिस दिन मंदिर चला गया ना वापिस नहीं आऊंगा, जिस दिन मंदिर चला गया वापिस नहीं आऊंगा। बोले तू कभी राम जी का नाम ही नहीं लेता, तेरे को कभी देखा ही नहीं। बोले भले ही मत देखो, बोले जिंदगी में एक ही बार राम का नाम लूंगा, बस फिर मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा है, और पूरा विश्वास था महाराज उनको। सब एक दिन पीछे पड़ गए, बोले अरे बोले आज तो चले, बोले देखो लेके तो जा रहे हो, वापिस नहीं आऊंगा। ठीक है, महाराज ले गए मंदिर, भगवान के सामने खड़े हुए, गोविंद एक ही नाम लिया, वहीं प्राण छोड़ दिए उसी वक्त, एक ही नाम के साथ। एक ही नाम पर्याप्त है, लेकिन कब, जब उतनी त्वरा से हो। कितनी त्वरा से, कि जैसे कि मान लो आप पानी में, नदी में स्नान कर रहे हो और आपकी गर्दन पकड़ के कोई पानी में ही दबा दे। अब गर्दन पकड़ के पानी में दबा दी, अब आपका रोम रोम क्या सोचेगा? आपका दिमाग पत्नी पे जाएगा, बच्चे पे जाएगा, दुकान पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, एक ही जगह पहुंचेगा। क्या सामने वाले ने जिसने गर्दन पकड़ रखी है उससे लड़ने पे जाएगा? नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा कि बस एक बार मेरी गर्दन छूटे, एक बार मेरी गर्दन छूटे, मैं बाहर निकलूं। और जैसे ही बाहर निकला फिर उसके बाद सारे काम। इतनी त्वरा चाहिए, इतना दबाव चाहिए, इतना जब भार जब महसूस होता है ना, जब लगता है कि वास्तव में जीवन पे इतना ही भार है, तभी जो हृदय है ना वो भजन की तरफ जाता है, वरना जाता ही नहीं। वरना आप भगवान से जाके भी क्या मांगोगे? अब देखो हमारी मांगे तो देखो हम भगवान से क्या मांगते हैं। अब आप आ रहे हैं यज्ञ भगवान से, आप कुछ ना कुछ मांगेंगे तो जरूर, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ, 100% मुझे पता है। जितने लोग हैं इनमें से कोई एक इंसान मुश्किल से निकल सकता है, एक इंसान तो निकल सकता है ऐसा जिसकी कोई कामना न हो, जो इसीलिए आया हो कि चलो भगवान के दर्शन होंगे, उसी में आनंद ही आनंद। बाकी जितने लोग हैं ना, सबकी कोई ना कोई कामना होगी। किसी की होगी छोरे की नौकरी लग जाए, किसी का होगा छोरी का ब्याह हो जाए, किसी का होगा मकान हो जाए, किसी का होगा कोई पलट पलाट हो जाए, या किसी के कोई केस मुकदमा चल रहा होगा उसकी वैसे होगी, कुछ ना कुछ होगी जरूर होगी। ये इसकी पूरी संभावना है। वो आप अपनी आप जानो, मेरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आप अपनी आप जानो। लेकिन आप जरा सोचें, कभी आपने परमात्मा का धन्यवाद किया? कभी इस भाव से गए मंदिर में ठाकुर जी के पास, गोविंद के पास कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जीवन दिया, आज का सूर्योदय दिखाया, और अब तक जो दिया उसके लिए तेरा बहुत बहुत आभार। कभी आभार का भाव आया मन में? कभी धन्यवाद किया? नहीं किया ना,
बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमात्मा से यह कहा होगा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना दिया। अब बताओ, सोचो हम कितने कृपण हैं। वो रोज दे रहा है, हम उसका धन्यवाद भी नहीं देते और रोज मांगने चले जाते हैं। अब एक बात और सोचो, आपकी गेट पे रोज रोज एक आदमी टाइम से मांगने चला आए, रोज रोज, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हाँ मतलब कभी कभी मांग लो, हाँ ठीक है, समझ में आता है यार, कभी कोई बात है आपने कह दी, समझ में आती है। मतलब रोज ही दिन में 3 बार, जब देखो तब भिखारी की तरह हाथ में कटोरा लेके, हे भगवान ये दे देना, हे भगवान वो दे देना, और जो दिया उसका धन्यवाद नहीं, जो दिया उसके लिए कोई सम्मान नहीं, कोई आभार नहीं, कुछ नहीं, और रोज नया मांगे जा रहे हो कि हे भगवान ये दे देना, हे भगवान वो दे देना, ये दे देना, वो दे देना। भगवान दयालु है, दे भी देते हैं। अच्छा ठीक है यार, रोज रोज आ जाता है मांगने, दे रहे भाई इसको, अब क्या करोगे? कोई इंसान रोज रोज मांगने आ जाएगा? नहीं, ऐसे परमात्मा की कृपा नहीं होती। अगर वास्तव में कृपा चाहिए ना परमात्मा की, तो मांगना बंद कर दो। उसको बोलो तुझे पता है हमें क्या चाहिए, तुझे पता है हमारे लिए क्या सही है, ये तुझे पता है, तू जाने, तेरा काम जाने। और अगर मांगना ही है, पहली बात तो संतों ने यह कहा है कि कभी कुछ मांगना ही मत। वृंदावन के रसिक संत तो यहां तक कहते हैं कि गोविंद से गोविंद का दर्शन भी मत मांगना। अब बोलो इससे ज्यादा तो क्या ही होगी? बोले तू तो हमको वो भी मत देना, हम तो ऐसे ही खुश हैं तेरा नाम लेकर के। वो तो यहां तक कहते हैं कुछ भी मत मांगना। और अगर मांगो ना, अगर कभी मांगो ही, इच्छा ही हो जाए, देखो मांगने की आदत पड़ी हुई है, जाएगी नहीं। बुरी आदत कैसे जाएगी? रोज मांगने की जिसकी आदत पड़ी हुई है, वो आदत से मजबूर आदमी जैसे ही देखेगा वो तुरंत ही मांग लेगा, वो मांगे बिगड़ रह ही नहीं सकता। मांगो तो फिर भगवान से भगवान को ही मांग लेना, उसी को ही मांग लेना कि तू ही आ जा। और फिर और इसके सिवा अगर आप मुझसे पूछते हैं कि और क्या मांगे भगवान, तो बोले मुश्किल है, कुछ पे भरोसा ना हो तो थोड़ा विवेक मांगना। क्या मांगना? विवेक। ज्ञान नहीं, ज्ञान का क्या करोगे, जो है वही बहुत है। विवेक मांगना। विवेक होगा, विवेक का मतलब सुमति। और विवेक जब होता है तो ही ज्ञान की सार्थकता होती है। बिना विवेक के ज्ञान चाहे कितना भी हो, वो महाराज निष्फल हो जाता है। विवेक है तो ज्ञान है, विवेक है तो वैराग्य है, विवेक है तो कर्म है। विवेक से सब कुछ होता है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विवेक से न होता हो। तो परमात्मा से मांगना तो क्या मांगना, या विवेक मांगना या उसकी भक्ति मांगना, बस और कुछ मत मांगना। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिल तो जाएगा लेकिन चला भी जाएगा, बस बात इतनी सी है। तो पहले तो मांगते टाइम रोए और फिर जाएगा तब रोना पड़ेगा, तो क्या ही फायदा? 2-2 बार दुख उठाने का क्या मतलब? और मिलना है वो तो मिलना ही है, वो तो मिल ही जाएगा। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। किसका डर? मृत्यु का। और कथा कहां हो रही हमारा? नेमी सारण्य। नेमी समय की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। अब आप ये भी समझ लेना, निमि सबसे समय की सबसे जो छोटी इकाई है उसमें से उसको निमि कहते हैं। तो निमि सारण्य यानी समय की सबसे छोटी इकाई की शरणागति, समय की सबसे छोटी इकाई को पकड़ना, उसे समझना। और जिसने उसे पकड़ लिया वो फिर परमात्मा को पकड़ लेगा, उसका रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि वो कल पे नहीं टालेगा। जिसको ये पता हो कि एक क्षण देही नाम क्षण भंगुर है, कि देही कितनी है? बोले क्षण भर जितनी। और जिसने उस निमि को पकड़ लिया, उस क्षण को पकड़ लिया, उसने समय को पकड़ लिया। अब जीवन क्या है? ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, जीवन हमेशा वर्तमान में। जीवन हमेशा वर्तमान में। और जो वर्तमान में रहते हैं ना वो संत होते हैं। वर्तमान में रहता वही संत हो जाता है। संत का मतलब ना भविष्य की चिंता, कोई मतलब नहीं। भविष्य जो ना हरी इच्छा, हरी जाने, हरी का काम जाने, अपने को क्या है।
और जो पीछे हुआ बोले हरि की मर्जी, जो हुआ सो हुआ, वो जाने, उसकी मर्जी। तो ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, जीवन कहाँ है? वर्तमान में। निमिषारण्य, वो जो एक क्षण है ना, वो निमि, वो जीवन वो है। और आपके हाथ में भी एक क्षण ही होता है। आप किसी को कह दो कि मैं कल काम करूंगा, वो कल भी तब होगा जब वो कल आज हो जाएगा, जब वो कल आज हो जाएगा। आपके हाथ में एक क्षण होता है, एक ही क्षण होता है। आप उसको जी लेते हो तो दूसरा मिलता है। एक श्वास आपके पास होती है, एक ही होती है। दो श्वास एक साथ आप नहीं ले सकते, एक ही ले सकते। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, एक नहीं जाएगी तो दूसरी नहीं आएगी। तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कली काल में लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करने के लिए भाषित किया। तो क्या कहा? काल गाल मुख ग्रास त्रास निवारण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कली काल में सुखदेव जी महाराज ने परम मीठा, देखो सुख तोता जो होता है ना, सबसे जो मीठी चीज होती है ना उसी को खाता है। जो सबसे ज्यादा मीठा फल होगा ना, तोता उसमें चोंच लगाता है। और सुखदेव जी तो ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, परम परिवाजक, परम तत्व चिंतक और ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म ज्ञान में निमग्न रहते हैं, ऐसे ज्ञानी, ऐसे योगी महापुरुष जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को धारण किया। और कहते हैं कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागम है, कि जब सुखदेव जी भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने वाले थे तो देवताओं ने अमृत कुंभ ला करके रख दिया और कहा कि महाराज ये जो अमृत है ये तो आप परीक्षित को दे दीजिए, कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी बोले वारे भाई देवताओं, तुम बड़े चालू हो। मतलब तुम्हें कथा सुननी है, अपना काम निकालना है, तो तुमने अमृत ला के दे दिया। और यूं चाहे कोई कितना ही मरे, तुम किसी को एक बूंद ना दो। तो परीक्षित की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई परीक्षित, क्या इच्छा है? बोला महाराज मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो इच्छा सिर्फ कथा सुनने की है। मैं तो बस ये कथा ही सुनना चाहता हूँ। मैं अमृत पी करके अमर होने की मेरी कोई कामना नहीं है, क्योंकि अमर होना भी बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हजारों साल तक आदमी जिंदा है, हजारों लाखों साल तक, और उसके समय के सारे लोग मरते जा रहे हैं। वो क्या करेगा? वो वैसे दुखी हो जाएगा। तो प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत को परम अमृत कहा गया, परम अमृत कहा गया महाराज। तो इस परम अमृत को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पान करवाया। और कहते हैं कि जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो देख करके ब्रह्मा जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये किस प्रकार हुआ। तो भागवतकार लिखते हैं, राजो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधात पिपीष्मित सत्यम लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयस्तात साधन जय। कथा के बाद सुखदेव जी महाराज की कथा के बाद में ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के अंदर में ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया और तराजू लगा करके सारे शास्त्रों के समस्त कर्मों के पुण्य के भार को तोला गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को तोला गया। महाराज जो कथा का भार था ना, वो उससे बहुत ज्यादा निकला और इतना ज्यादा कि अन्य कर्मों का तराजू तो हिला ही नहीं, वो कोई हिला भी नहीं पाए उस तराजू को, इतना भार निकला। इतना कल्याण करने वाली कथा है। एकदा हि विशालायम
चत्वार ऋषियों मला सत्संगार्थ समायाता दृश्य सूत्रास्त्र नारदम। तो महाराज गोविंद की वांगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत। तो सूत जी ने प्रश्न किया कि नारद जी महाराज तो कहीं पर एक घड़ी से ज्यादा रुकते ही नहीं है, वो 7 दिन कैसे रुक गए? बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, वो नारद 7 दिन रुक गए और 7 दिन तक महाराज उन्होंने कथा का श्रवण किया। ऐसा किस प्रकार हुआ? तो कहते हैं कि एक बार एकदा ही विशालायम बद्रिकाश्रम की पवित्र भूमि के अंदर में देवऋषि नारद जी ने देखा कि चारों सनकादिक भाई श्री शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे हैं और वो देखते हैं कि देवऋषि नारद अति चिंता में मग्न, अति चिंतातुर वहां एक जगह बैठे हुए हैं। उनको देख करके पूछा, उन्होंने प्रश्न किया कि कतम ब्रह्मनंदी मुख कुतुष चिंतातुरो भगवान। कि मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आपके मुख पे और चिंता, इसका क्या कारण है? इस चिंता का तो कोई प्रयोजन समझ नहीं आता। नारद जी ने अपनी बात बताई। उनकी बात सुनकर के सनकादिक ऋषियों ने उन्हें भगवान की कथा के बारे में उन्हें बताया और वो कहने लगे कि आप किस प्रकार चिंतित हुए, पहले ये बताएं। तो नारद जी महाराज उन्हें बताते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। कि महाराज मैंने पूरा भूमंडल घूम करके देखा, सारे तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन मैंने पाया कि सब जगह कली का साम्राज्य हो गया है। ग्रही लोग दिन रात भोग संग्रह में लगे रहते हैं। तो महाराज इसी प्रकार घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि एक तरुणी, एक नव यौवना बड़ी खिन्न अवस्था में बैठी है। 2 वृद्ध उसके दोनों तरफ पड़े हैं और वो उनको देख करके विलाप किए जा रही है। नारद जी ने सोचा वार्ता करूं, फिर सोचा युवा स्त्री है, मैं बात करूं और ये बोले कि भाई तुम महात्मा लोग, तुमको हमसे क्या काम। ऐसा सोच के नारद जी संतमन सोचे तो सही वार्ता करूं, भाई दुखी है, परंतु फिर विचार करके थोड़ा संकोच कर गए। तो जैसे ही उन देवी की नजर नारद जी पे पड़ी तो वो कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मज्जितान्तपिनाशय दर्शनां तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम। कि महाराज जी कहां भाग रहे हो, जरा रुको। भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे देवता क्षण भर को रुकिए। भो साधो, हे साधो रुकिए, एक क्षण रुकिए, रुकिए। बड़ी कृपा से आपके दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी ने देखा और पूछा आप कौन हैं? तो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमा में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कलियोगे नजर जरो। कि महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। द्रविड़ में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में आते आते मुझे बूढ़ापे ने घेर लिया। फिर महाराज में घूमते घूमते ब्रज धाम पहुंची। मैं तो युवा हो गई, मगर ये मेरे जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध रह गए। तो नारद जी महाराज ने जब उनकी बात को सुना तो महाराज उनके कानों में तरह तरह के शास्त्र सुनाए, तरह तरह के स्मृतियां सुनाई, वेद सुनाया, वेदांग सुनाया, उपनिषद सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया। लेकिन महाराज
वो तो मूर्छा से थोड़ा सा उठने की कोशिश करे और फिर गिर जाए, थोड़ा सा प्रयास करे और फिर मूर्छित हो जाए, बार बार मूर्छित हो जाए, बार बार मूर्छित हो जाए। ऐसा जब देखा तो बड़ी मन में वेदना हुई, और वेदना होकर के नारद जी महाराज सोचने लगे कि क्या करूं। महाराज जोर जोर से भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। तो भागवतकार कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके संकीर्तनात्। कि जो फल कलयुग में तप से प्राप्त नहीं होता, जो योग से प्राप्त नहीं होता, जो समाधि से प्राप्त नहीं होता, जो तीर्थों के परिभ्रमण से प्राप्त नहीं होता, महाराज वो परम फल है कलयुग में केवल भगवान नाम के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। कलो केशव कीर्तनात्। हम भी 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। नारद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, अपने भी ज्ञान वैराग्य थोड़े जग जाए ताकि भागवत श्री जीवन में घटित हो सके। श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री
कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम कृष्ण श्री कृष्णं शरणं बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज सूत जी महाराज सनकादिक आदि ऋषिवरों को भागवत महात्म्य की कथा सुनाते हैं और नारद जी महाराज इधर से ज्ञान वैराग्य की इस बात से चिंतित होकर के ज्ञान वैराग्य की हालात से देव ऋषि नारद संतों ऋषियों मुनियों और ज्ञानियों के पास पहुंच जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं, बोले महाराज कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। जिसने देखा कि नारद जी महाराज पूछने आ रहे हैं, महाराज किसी ने मौन ले लिया, कोई